इस जिले में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नागरी के पास बोल्डर और मलबा गिरने से नेशनल हाईवे पर सफर करना मुसीबत भरा बन गया। कार्यदायी संस्था के द्वारा तरीके से पहाड़ी को कटान करने में नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जिससे आए दिन बोल्डर और मलबा नीचे गिर रहा है। सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के चलते दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। डीएम का कहना है कि नए स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट के लिए सर्वे कर लिया गया है और लूज पॉइंट्स को चिन्हित करके जल्द ही ट्रीटमेंट का काम शुरू होगा। स्टेबलाइजेशन के भी गए हुए हैं प्रस्ताव, और अगर वो स्वीकृत हो जाते हैं तो पत्थर गिरने की समस्या का परमानेंट सोल्यूशन रहेगा और उसके कुछ स्ट्रेचेस में। उसके अलावा भी कुछ लूज बोल्डर्स कहीं अगर पर्च्ड दिख रहे हैं स्लोप के ऊपर, तो उसको हमने एसडीएम लोगों से चिन्हित करवाया था और इन एजेंसीज को दिया गया था, तो उस पर प्रगति की समीक्षा की जा रही थी। अभी फायर सीजन शुरू भी नहीं हुआ है, दूर है, लेकिन जंगलों में आग की शुरुआत हो चुकी है। इसी से जुड़ी हुई खबर और तस्वीरें आपके सामने चमोली से, जहां जोशीमठ के पास नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जंगलों में आग लग गई। यहां बद्रीनाथ हाईवे पर पैका गांव के पास आग लगी। बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जंगल में आग लगाई है, फिर वो आग भड़की है रात भर, और रात होने की वजह से आग पर काबू पाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। जंगलों की आग को लेकर वन विभाग ने कसरत अब शुरू कर दी है। नैनीताल में कर्मचारियों को जंगल की आग से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। कर्मचारियों को रिस्पांस टाइम कम करने के लिए खास बातें बताई गई हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि जिम कॉर्बेट पार्क में जल्द ही राइनो यानी कि गैंडा भी देखा जा सकता है। असल में प्रमुख वन संरक्षक बनने के बाद विनोद कुमार सिंघल पहली बार रामनगर पहुंचे। यहां पहुंचे प्रमुख वन संरक्षक ने कुमाऊं के वन अधिकारियों की बैठक कॉर्बेट मीटिंग हॉल में ली और उन्होंने कहा कि कॉर्बेट में गैंडे को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आपको बताएं कि विभाग भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर यहां गैंडे को लाने से पहले उसकी सर्वाइवल की सभी संभावनाओं पर रिसर्च करवाएगा। साथ ही इससे अन्य वन्यजीवों पर कितना असर पड़ेगा, क्या खतरा उनके लिए रहेगा, ये सब भी सोचने वाली बात है। चर्चा क्या विषय है। अगर रिसर्च पक्ष में आती है तो उसके बाद ही आगे कदम उठाया जाएगा। टेक्निकल इवैल्यूएशन भी हो रहा है कि किस क्षेत्र में हम कर पाएंगे, कितना सक्सेसफुल होंगे, क्या थ्रेट्स और चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क हो सकती है, तो रिस्क एनालिसिस भी ज़रूरी है। तो तापमान बढ़ते ही वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसन से विदेशी पक्षियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक रूडी, सैडलेक और कामनपूर प्रजाति के कुछ जत्थों ने अपने वतन के लिए यहाँ से उड़ान भर दी है और धीरे धीरे सभी पक्षी अपने वतन वापस लौट जाएंगे। आपको बताते चलें कि अक्टूबर प्रथम सप्ताह से आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व में साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है और अपने 6 महीने के प्रवास के बाद मार्च के आखिर तक वापस ये अपने वतन लौट जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में पक्षी प्रेमी और पर्यटक आसन पहुंचते हैं। और माह फरवरी के 15 तारीख के बाद ये अपने अपने प्रवास पर वापस जाते हैं। अभी तक जैसे पक्षियों का जाना शुरू हुआ है, इसमें रूडी सैडलेक जा रही है, कॉमन कूट अपने प्रवास पे जा रही है वापस, और अभी माह मार्च के अंत तक ये धीरे धीरे जितने प्रवासी पक्षी हैं ये सभी अपने अपने देश वापस लौट जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि फिल्म अभिनेता निर्मल पांडे का उनकी 12वीं पुण्यतिथि पर उनके शहर नैनीताल में उनको नमन किया गया, याद किया गया। शहर के रंगकर्मियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और 8 से 10 अगस्त तक होने वाले फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन किया गया। रंगकर्मियों ने कार्यक्रम के दौरान भजन और होली गाकर निर्मल पांडे को श्रद्धांजलि दी। निर्मल पांडे ने 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी पहचान बनाई। ईवीएम स्टोरेज के लिए अल्मोड़ा के सियालीधार में नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। काउंटिंग के बाद सभी 6 विधानसभाओं की ईवीएम को नई बिल्डिंग में ही
रखा जाएगा। इसके लिए डीएम ने अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया है और कहा है कि 1 हफ्ते में जरूरी काम पूरे कर लिए जाएंगे। अल्मोड़ा में इससे पहले मल्ला महल और जिला पंचायत बिल्डिंग में ईवीएम मशीनें रखी जाती थी। वेयर हाउस हमारे जनपद में निर्माणाधीन है, जिसका कार्य लगभग कंप्लीशन पर है। आज उसका निरीक्षण किया गया है। इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जब तक काउंटिंग होती है उससे पहले ये पूर्ण हो जाए और उसके बाद जो हमारी मशीनों की शिफ्टिंग होगी वो उसके लिए इसको एज अ वेयर हाउस यूज़ कर पाएँ। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए।